अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। बरतानिया में हाल ही में ये स्टडी की गई जिसके अंदर ये पता चला कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा स्पेस जंक्स यानी खला में आवारा घूमने वाले मेटल के टुकड़े जो कि किसी भी सैटेलाइट, रॉकेट या खलाई मिशन के नाकारा होने के बाद बच जाते हैं, आज ये कितना ज़्यादा बढ़ चुके हैं इसका अंदाज़ा आप इस एनिमेशन से लगा सकते हैं। और लगातार इनके ज़मीन पर गिरने के खतरात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं कि जब अचानक से कोई स्पेस जंग किसी आबादी वाले इलाके के अंदर गिरकर तबाही मचा दे जिसका अजाला भी मुमकिन ना हो। आमतौर पर ये स्पेस डिब्रीज ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका सैटेलाइट और खलाई एयरक्राफ्ट से टकराने का खतरा हमेशा बना रहता है। और अगर ये मलबा बहुत ज़्यादा हैवी हो तो वो ज़मीन की तरफ वापस पलटकर किसी भी जगह पर गिर सकता है। आमतौर पर जब भी किसी ऐसे बेकाबू रॉकेट वगैरह को गिराना हो तो मलबे की सूरत में इसे पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद दुनिया की सबसे तनहा और अकेली जगह में गिराया जाता है जिसका नाम है पॉइंट नीमो। और मैप के अंदर आप इसके लोकेशन देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ हज़ारों किलोमीटर तक ना तो किसी आबादी का नामो निशान है और ना ही किसी इंसान का। मगर अचानक से कहीं भी गिरने वाले आउट ऑफ कंट्रोल मलबे पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, जैसा कि हाल ही के अंदर चाइना के मोस्ट पावरफुल रॉकेट के साथ हुआ जो इस संडे क्रैश करके फिलीपींस मुल्क के एक जजीरे की तरफ कुछ इस तरह से आकर गिरा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मुसलसल वायरल हो रही है। इसे देखकर लगता है कि ये कोई खलाई पत्थर यानी मेट्रॉइड है, पर ऐसा नहीं है। यह तीसरी बार है जब चाइना का रॉकेट ऐसे अचानक जमीन पर क्रैश करके गिर रहा है जिससे किसी का जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ, पर अगर ये किसी पॉपुलेशन वाले सिटी पर गिरता तो इसकी तबाही का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। 2016 में चाइना का एक स्पेस क्राफ्ट अचानक से कंट्रोल खो देने की वजह से पैसिफिक ओशन के अंदर जाकर गिरा और इसके बाद 2020 के अंदर अचानक से 18 टन का वजनी स्पेस स्टेशन कंट्रोल खोकर अचानक से ज़मीन पर गिर गया। और ये सब तो वो क्रैश थे जो कि दुनिया के सामने आ गए, लेकिन इसके अलावा चाइना के कितने रॉकेट या स्पेस प्रोग्राम क्रैश कर चुके हैं ये असल में किसी को नहीं पता। और आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ें दुनिया का कोई भी मुल्क पूरी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, इसे बाकी दुनिया से छुपाता है क्योंकि इसे लगता है कि इस मुल्क की नाकामी और कम इल्मी का लोग मजाक बनाएंगे। चाइना ये सब कुछ अपने बलबूते पर कर रहा है या फिर रशिया के साथ मिलकर, क्योंकि नासा अपने स्पेस प्रोग्राम का डाटा ना ही चाइना से शेयर करता है और ना ही चाइना नासा के साथ। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है कि सिर्फ अपना इमेज दुनिया के सामने बेहतर बनाने के लिए हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों को यूँ रिस्क में डाल दिया जाए। क्योंकि अगर चाइना का कोई रॉकेट या स्पेस एयरक्राफ्ट कंट्रोल खो देता है तो इनके पास अच्छा खासा टाइम होता है दुनिया को ये बताने के लिए कि इसकी लोकेशन और स्पीड कितनी है, ये कहाँ पर गिर सकता है। लेकिन चाइना एक लंबे अरसे से ऐसा नहीं कर रहा, जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ दिन पहले नासा के ऑफिशियल जिसका नाम है बिल नेल्सन, इसने ये इंकशाफ किया था कि चाइना फ्यूचर के अंदर रशिया के साथ मिलकर अपनी कॉलोनी चांद पर बनाने वाला है और इसके रिसोर्सेज पर कब्जा करने वाला है, जिसका जवाब चाइना ने यह दिया था कि इनका खुद का माइंड कब्जा करने वाला है, इसीलिए इन्हें दुनिया के बाकी लोग भी बिल्कुल ऐसे लगते हैं। और इस बार भी इसी शख्स ने इस चीज़ को हाईलाइट किया। तो एक बात तो साफ है कि अगर चाइना अपना इमेज दुनिया के अंदर ख़राब होने से बचाने की कोशिश के अंदर है तो अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तरह के मामलात को दुनिया के सामने उठाकर चाइना को एक इनरिस्पॉन्सिबल नेशन दिखाकर दुनिया में बदनाम करे कि यह दुनिया के वजूद के लिए ख़तरा है। क्योंकि इस बार भी इसी शख्स ने दुनिया को इस रॉकेट के गिरने के बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर बताया। क्योंकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान अगली सुपर पावर कौन होगा, इस बात को लेकर अभी से मुस्तकबिल की जंग चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है और स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर इतना सीरियस क्यों है। देखें, आपको पता होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दुनिया के तमाम मुल्क मिलकर रिसर्च करते हैं, लेकिन 2011 के अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास किया जिसमें नासा को यह हुक्म दिया गया कि वो चाइना को स्पेस स्टेशन से बैन करे, जिसके बाद अब चाइना खुद के स्पेस स्टेशन पर काम कर रहा है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ये दुनिया का दूसरा बड़ा स्पेस स्टेशन होगा जो कि अब तक इंसानों ने खला में भेजा। अब एक स्पेस स्टेशन को बनाना इतना आसान नहीं होता कि बस रॉकेट के अंदर रख कर इसे खला के अंदर छोड़ दिया जाए। इसके टुकड़ों को एक एक करके खला में ले जाकर आपस के अंदर जोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत ही हैवी साइज और बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। इस वक्त चाइना ने अपना वेंतियान स्पेस लैब स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ना था, जिसे अब तक इन्होंने सबसे अपने एडवांस रॉकेट लॉन्ग मार्च 9 के अंदर रखकर स्पेस के अंदर लॉन्च किया और ये कामयाबी से स्पेस में चला भी गया। लेकिन असल मसला क्या हुआ ये जानने से पहले आप ये जान लें कि दुनिया का सबसे एडवांस तरीन स्पेस रॉकेट इस वक्त अमेरिका के पास है, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की मलकियत है।
अब आप सोच रहे होंगे कि शायद यही रॉकेट अपने लैब समेत ज़मीन पर आकर गिरा, पर ऐसा नहीं है। दरअसल रॉकेट को पुश करने के लिए या खला में भेजने के लिए फ्यूल से भरे थ्रस्टर इस्तेमाल होते हैं और हर रॉकेट के अंदर ज़रूरत के हिसाब से इसकी तादाद मुख्तलिफ होती है। मगर लॉन्ग मार्च क्योंकि एक बहुत बड़ा रॉकेट है जिस पर 4 थ्रस्टर इस्तेमाल होते हैं, जब इसे स्पेस में भेजा गया तो इन 4 में से एक थ्रस्टर बेकाबू होकर ज़मीन पर वापस आ गया। मगर ये रॉकेट और लैब बिल्कुल सेफ तरीके से खला के अंदर स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए और चाइना का ये प्लान यानी कि ओवरऑल कामयाब था। अब इन्हीं थ्रस्टर्स का मसला ये है कि ये कहीं पर भी गिर सकते हैं, लेकिन इस बार फिलीपींस के एक जजीरे पर गिरे जहां पर कोई माली नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये चाइना के लिए कोई इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो हर तरफ से फायदे में रहा सिवाय इस थ्रस्टर के गिरने के। अब सवाल यह है कि अगर ये थ्रस्टर किसी आबादी वाले इलाके पर गिर जाता तो क्या होता? इसका जवाब है कि चाइना को इस मुल्क और इसके शहरियों के नुकसान का अजाला पैसों की सूरत में करना पड़ता और दुनिया में बदनामी अलग होती। पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस रॉकेट के बारे में कहा जाता है कि इसके डिज़ाइन के अंदर खराबी है और ये अक्सर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, बिल्कुल गरीब के बजट की तरह। और आप जानते हैं कि स्पेस के अंदर ऐसी छोटी से छोटी गलती को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। अब अगर ये मलबा फिलीपींस के अंदर आकर गिरा है तो उसकी वजह यह है कि चाइना जिस इलाके से अपने रॉकेट को लॉन्च करता है, अगर वहाँ से इसके क्रैश होकर गिरने का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो नक्शे के मुताबिक ये बांग्लादेश, वियतनाम, पापा न्यू गिनी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर इन जैसे किसी भी मुल्क के अंदर गिरकर फ्यूचर के अंदर तबाही मचा सकता है। अब मसला यह है कि अमेरिका इस वक्त रीयूजेबल थ्रस्टर पर काम कर रहा है, जिसके मुताबिक इन थ्रस्टर्स को खला के अंदर रॉकेट के साथ भेजकर दोबारा से ज़मीन पर हम ना सिर्फ सेफली लैंड करवा सकते हैं, बल्कि इनको दोबारा से यूज़ करना ये भी पॉसिबल है, जिसका आइडिया एलॉन मस्क ने दे दिया है। लेकिन बात फिर वहीं पर आकर रुक जाती है कि ना तो चाइना अमेरिका के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करता है और ना ही अमेरिका चाइना के साथ अपनी स्पेस रिसर्च को। लेकिन दुनिया के फ्यूचर के लिए और इसके मफाद के लिए यही बेहतर है कि ये तमाम मुल्क आपस के अंदर मिलकर स्पेस जैसी एक कॉमन जगह पर काम करें, एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करें, ताकि मुस्तकबिल में दुनिया को तबाही से बचाया जा सके। और उम्मीद भी है कि इस वाक़े को पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट करने के बाद चाइना अपनी गलती से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेगा, इंसानों की बेहतरी के लिए ना सही, अपनी इज्जत को बचाने के लिए सही। वरना लोग तो पहले से ये कहते हैं कि चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल की मज़ीद अपडेट्स जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।